चलिए दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरे आज इस यूट्यूब चैनल पे। और आप जो देख रहे हैं स्टडी विद मुशर्रफ देख रहे हैं। और इस पे आज हम लोग फिर पसान खाल के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि पसान खाल की छोटी सी क्लिप्स हमने डाल रखा है। और उसके 2-3 वीडियो ऐसी है कि जिसमें हम लोग को जो 73वीं यूपीएससी के लिए जो हम लोग एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं, उसमें हमारे इतिहास की जो पूरी बीपीएससी के सिलेबस, उसके बाद इतिहास में क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को डिस्कस किया है। उसके बाद इतिहास में भी प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, इसको हम लोग डिस्कस करके ऑलरेडी इसकी वीडियो हमारे इस चैनल के थ्रू डाल दिया गया है। अगर आप नई स्टार्टअप कर रहे हैं, नई तैयारी 27 के लिए तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो उस विषय की जानकारी के लिए सबसे आसान तरीका होगा कि हमारे इस चैनल के पे जाए और चैनल के अंदर जाकर आप उस वीडियो को निकालें और वीडियो को देखकर आप संपूर्ण जो सिलेबस है उसको आप देखें और आप आगे की जर्नी को आप स्टार्टअप करने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पसान काल पे हमने बात कर रखा है ऑलरेडी, छोटी सी क्लिप्स है। मेरा पहले से टारगेट है कि हमने 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट का वीडियो एक क्लिप्स के तौर पर वीडियो बना कि जितना देर में आप रील को स्क्रॉल करते हैं उतना देर में हमारी इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो सकता है। जो 72वीं दे रहा है वो भी, जो 73वीं के लिए तैयार है, जो 74वीं के लिए तैयार है, उन तमाम लोगों के लिए, या फिर जो कोई अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो बीच में स्किप नहीं करके, छोटी सी वीडियो है और ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत लंबी सीख दे सकती है। तो आइए हम एक छोटा सा आपको देखते हैं पसान काल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग पसान काल की ऑलरेडी सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। और पसान काल में अभी जो देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के जो 3 विषय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उन तीनों के बारे में देखेंगे उनकी खोजकर्ता कौन है, खोजा कब गया था और उनकी जीवन शैली क्या क्या थी। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं छोटी सी बोर्ड है। और छोटी सी बोर्ड होने की वजह से हमारी क्या दिक्कत है, क्योंकि हम एक साथ में बहुत सारे टॉपिक्स को नहीं लेकर आ पा रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट को लेकर नहीं आ पा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी कंटेंट को लेकर आपके सामने है। आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर हम हेल्प करेंगे तो आपके साथ हम निरंतर बनेंगे और हर एक टॉपिक्स के एक बड़ा कंटेंट लेकर हम आगे, क्योंकि हमारे पास जब सुविधा होगी तो हम अच्छा काम करने की प्रयास करते रहेंगे। आइए चलिए, और एक चीज़ और सूचना दे दें कि करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से चल रही हैं। आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। द हिंदू या फिर एक कोई ऐसी न्यूज़ जो हमारे वर्तमान में घटना घट रही है उसकी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं, उसको उस टॉपिक्स को हम तुरंत लेकर उसको डाल रहे हैं, जो आपको डेली के जो घटना है उन घटनाओं की भी जानकारी, और द हिंदू की जो आर्टिकल्स एनालिसिस है उसकी हिंदी में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उससे भी अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, किसी चीज़ को सबसे पहले कि हम देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही आपसे चर्चा करें कि हमारे पास सुविधाएँ बहुत कम, और हम जब आपको हम अपनी ये जो हम इस सेटअप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम उस चीज़ को आपको वीडियो बना कर दिखाएंगे कि हम किस हालात में पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारी तंग जगह है, जगह नहीं है, दूसरी बात हमारे पास सेटअप नहीं है, और सुविधा न होने के कारण हमने छोटी छोटी कंटेंट को उठाना शुरू किया और सोचे क्यों नहीं अपनी योग्यताओं के आपके सामने साझा कर पाए। क्योंकि साझा करने से 2 चीज़ होती है, हमें भी सीख मिलती है और हमारे माध्यम से भी किसी दूसरे को सीख मिलती है। तो इन दोनों से फ़ायदा होता है, और आप अगर हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी अपने तरफ से बड़े सेटअप लगाएंगे और आप लोगों के लिए निरंतर काम करेंगे। जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। जानकारी तो जानकारी होता है। कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए या किसी भी चीज़ को बड़ा नहीं समझना चाहिए। अहंकार इंसान को मिटा देता है, और अगर कोशिश ना करना भी इंसान को ख़राब कर देता है। क्योंकि एक चीज़ है कि मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है, और हम कोशिश ना करें ये तो बुरी बात है। यानी हमें कोशिश हर चीज़ों में करनी चाहिए, वो भले सफलता मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई है। अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर हासिल पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि पढ़ाई वो जो शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर हमारी जो पढ़ाई होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, या वो उसकी वजह से वो बड़े टीचर्स बनाए, जो प्रसिद्ध टीचर वो पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई नई टीचर्स पढ़ा रहे हो, या कोई नई दोस्त पढ़ा रहे हो जो खुद पढ़ भी रहे हैं और उस कंटेंट को उठाकर हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। उनसे हमें बेनिफिट होने चाहिए, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो आज उसी बेनिफिट्स को, हम उसी पढ़ाई को जो हम कर रहे हैं, वही आप तमाम यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, अपने प्यारे भाई लोग के साथ हम अपने उन तमाम एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं। और उन साझा में आपकी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी, आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। सुविधा है कि बहुत सुविधा नहीं है, इस कारण हम छोटी बोर्डों पे पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों की सहारे की ज़रूरत है, आप लोगों को सहारा दें, आप लोग अगर हेल्प करें तो हम भी बड़े बोर्ड ले सकते हैं, डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, आपके साथ एक अच्छे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। और फिर हम साथ मिलकर हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रागैतिहासिक काल के दौरान क्या 3 कालों में विभाजन क्या है, यानी प्रागैतिहासिक काल है, इसमें जीवन शैली के आधार पर क्या है, इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को जीवन शैली के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से, उन तमाम 3 वर्गों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला वर्ग के बारे में है तो पूरा पाषाण काल है। सबसे पहला, यानी जीवन शैली के आधार पर अगर देखूँ तो सबसे पहला अगर कोई है तो कौन सा है, पूरा पाषाण काल है, राइट। पूरा पाषाण काल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जाने कि दूसरा क्या है मध्य पाषाण काल है। आप देख सकते हैं दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल है। और तीसरा क्या है, नव पाषाण काल है। तो यानी अगर हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल को, उनकी जो काल विभाजन है, यानी प्रागैतिहासिक काल विभाजन अगर हम इस तरह के कहें कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जीवन शैली के आधार पर 3 वर्गों में बांटे। और 3 वर्ग कौन कौन से आप बोर्ड पे देख रहे हैं। कौन कर, पहला तो पूरा पाषाण है, दूसरा मध्य पाषाण है, और तीसरा नव पाषाण। ये आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ में आया तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे। अब चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे कि हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा पाषाण काल जो है ये क्या है, तो सबसे पहले इसकी जो समय अवधि जो है, इसकी पीरियड जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये प्रश्न में कई बार पूछ देते हैं कि जो नव पाषाण का काल समय कितना है, पूरा पाषाण काल का कितना समय है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का समय काल था, जो इसकी पीरियड थी वो कितनी थी, अभी देख सकते हैं 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी समय काल थी। जो इसकी खोज था, यानी जो खोज करता था, जिसने खोज किया उसका नाम है रॉबर्ट बुश या फुट, कहीं फुट कहीं बुश मिलेगा। तो रॉबर्ट बुश ने इसकी खोज की थी। और ये खोजकर्ता जो थे ये कौन थे, ये जो थे भूगर्भवेत्ता थे, यानी। और इन्होंने जब खोज किया था, ये कब खोज की थे, 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल की खोज की थी। तो सबसे पहले एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ को पहले धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो को लंबी करने नहीं है, और नहीं लंबी ना करने की वजह से हमने टॉपिक्स को कम ले रखे हैं। और इन 3 के बारे में थोड़ा पहले संक्षिप्त में समझेंगे, छोटे मतलब सारे चीज़ों को विस्तार से नहीं समझेंगे। यानी ये ऐसा नहीं है कि पूरा पाषाण काल के पूरा डिटेल्स डिस्कस करने वाले नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे लेकिन बेहतर तरीके से करेंगे। और अभी हम जो करेंगे हल्का करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। उसके बाद में इनकी विशेषताएं, इनकी जीवन शैली क्या थी, ये किस प्रकार से इनके खान पान थे, और किस तरह से ये रहन सहन इनकी थी, उन तमाम बारे में जानकारी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तभी हम फिलहाल अभी यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल का समय काल ये देखिए, तो समय काल आपको सामने दिख रहा है कि समय काल कितना है। दूसरी बात कि इनकी जो खोज करता थे रॉबर्ट बुश थे, और ये खोज की थे इसकी 1863 में की थी। और इसकी जो जीवन शैली थी वो खाद्य संग्राहक और आखेट थे, ठीक है। और इस समय थे, अगर हम एक चीज़ कहते हैं, इस समय ये लोग ना कच्चा खाते थे, कच्चा मांस, अगर क्या है कच्चा मांस खाते थे। इस समय इस लोग मतलब पकाना नहीं जानते थे। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अच्छे से करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाला है अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो। चलिए दूसरी क्या है, दूसरी है मध्य पाषाण काल। दूसरी जो है मध्य पाषाण काल है, यानी मध्य पाषाण काल है। और इसकी जो खोज किसने किया था, जो इसकी खोज करता था वो सीएन कल्लाइन ने किया था। और कब किया था, 1867 में, यानी 1857 में मध्य पाषाण काल की खोज किसने की था, सीएन कल्लाइन ने किया था। इसका जो स्थल था कहाँ खोजा गया था भाई। हाँ, दूसरी बात, इसकी जो उपकरण थी, पाषाण काल की उपकरण थी, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, ये हस्त कुठार या हाथों से चलाने वाली औजार खोज था, यानी हस्त कुठार की खोज की गई थी। उसके बाद अब चलिए दूसरी बात है कि मध्य पाषाण के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मध्य पाषाण में जो स्थल थे वो विंध्य नदी क्षेत्र में इसकी खोज की गई थी। यानी कहाँ, विंध्य नदी क्षेत्र में इसकी खोज की गई थी, किसकी, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण, हाँ मध्य पाषाण काल।
के। इसके जो उपकरण थे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण इसके उपकरण थे। इसका नाम है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और वो उपकरण दिखते कैसे थे, वो उपकरण थे कैसे, और वो उपकरण किस चीज़ के बने थे, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम सिर्फ पाषाण काल को पढ़ेंगे और सिर्फ उसमें हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और सिर्फ हम नव पाषाण के बारे में एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे और उस पर से हम संपूर्ण डिस्कस, यानी वो वीडियो हमारी आधा घंटा से 45 मिनट की होगी और इसमें हम संपूर्ण पाषाण काल को डिस्कस करके और उससे जितने बनने वाले प्रश्न होंगे उन तमाम प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे फिलहाल शॉर्ट है और इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जितना जानकारी देते हैं कि पाषाण काल की जो थी वो समय पीरियड कितनी थी, समय काल कितनी थी और उसकी खोजकर्ता कौन है, कब खोजी गई थी, कहाँ खोजी गई थी, उसकी उपकरण क्या थी, उसकी जीवन शैली क्या थी, आप इतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब हम एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे तो उस पर डिस्कस चर्चा यानी डिटेल्स में चर्चा करते रहेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, तो ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे, इनकी जीवन शैली थी जो पशुपालन करना मानव समान था। यानी ये जो मध्य पाषाण काल थे इसमें इन्होंने पशुपालन करना सीख चुका था। इस समय इन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। यानी अगर क्वेश्चन बने, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि किस काल में पशुपालन स्टार्टअप था यानी शुरू हो गई थी, तो मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था, पशुपालन शुरू हो गया था। कहाँ हो गया था, मध्य पाषाण काल से। चलिए आगे अगर हम बात करें नव पाषाण काल के बारे में, अगर चर्चा करते हैं नव पाषाण काल के बारे में, तो इसकी खोजकर्ता की अगर बात करें तो लौ मैसूरिये ने 1860 ईस्वी में इसकी खोज की थी नव पाषाण काल की। और इनकी जो स्थल थी भाई साहब, वो स्थल मेरे दोस्त कहाँ थे, नर्मदा नदी के पास इसकी जो नव पाषाण काल की जो स्थल खोजी गई थी, नव पाषाण काल, वो कहाँ खोजी गई थी, नर्मदा नदी के घाटी पर खोजी गई थी। और इसमें जो इसकी जो मुख्य फसलें थी, इन्होंने यानी अगर हम कहें इन्होंने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था, नव पाषाण काल के जो लोग थे ना, वो क्या कृषि कार्य करना शुरू कर दिए थे। अगर हम कहें कृषि की औपचारिक शुरुआत भी कहें तो नव पाषाण काल हम कह सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को से हम जानें कि नव प्रागैतिहासिक काल को जीवन शैली के आधार पर कितने वर्गों में बांटा और उनकी काल कितने समय तक रहा और उनके साथ में उनका जो खोजकर्ता कौन था, कब खोजा गया, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी उपकरण कैसा था और वो पशुपालन कब से शुरू किए और कृषि कार्य कब से शुरू किए और उनकी जो मुख्य फसल थी वो कौन थी, इस बारे में डिस्कस किए। अब हम इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी हम उस पर पाषाण काल को उठाएंगे और पाषाण काल के टॉपिक्स की डिटेल्स को चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही रहेगी और हम जब कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो पूरी पाषाण काल आपको यही पूरी पाषाण काल के निचोड़ अगर हो सके तो हो सके, नहीं तो पूरी पाषाण काल हम 2 वीडियो में करेंगे और तमाम 2 वीडियो में पूरी पाषाण काल की एक एक चीज़ को हम टच करेंगे जहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्त आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो को उठाकर आपके सामने लाएंगे और इससे जो ये फ़ायदा होगा कुछ हम भी सीख सकें और जो नए तैयारी में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अगर बड़ा बोर्ड रहता तो हम इस पर ही और डिटेल्स लगाते थे, लेकिन ये छोटा बोर्ड से इस पर और डिटेल्स लगाना ये असंभव है, क्योंकि संभव ही नहीं कि इतनी छोटी बोर्डों पे और हम और ज़्यादा कुछ लिख पाएँ। और अभी हमारे पास वो सुविधाएँ नहीं है कि हम बड़ा बोर्ड ले सकें, हम प्रोजेक्ट लगा सकें और हम अच्छा से काम कर सकें। लेकिन हमारी कहा जाता है असुविधा में भी सुविधाएँ वाली कार, यानी जहाँ ना होने वाला हो वहाँ हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप थोड़ी सी आपकी सपोर्ट अगर हो जाएगा तो मैं बेहतर, मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर करूँगा। और इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म्स होगा जो हम ड्रीम्स को देख रखे हैं। अगर आपकी सपोर्ट होगा तो मैं वो करूँगा जो मैं सोच रखे हैं, यानी हम जो सोच के रखे हुए उसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। यानी शिक्षा जो है ना, शिक्षा क्या होती है उस चीज़ों को हम बताने की कोशिश करेंगे अगर आपकी छोटी सी सपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपकी सपोर्ट न होगी, क्योंकि हम खुद ऐसे दलदल में दबे हुए हैं कि हम हमारे पास इतनी कुछ है नहीं कि हम बेहतर करें और कोई सेटअप लगाए
और उस सेटअप लगाने के बाद ही हम कुछ करेंगे, क्योंकि हमने एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी कमरे से, एक छोटी सी स्थान से शुरू कर रहे हैं। और इसमें आप तमाम दोस्तों की सहायता की ज़रूरत है, तमाम सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और बेहतर करने की कोशिश प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहिए और तमाम करंट अफेयर की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हमारी वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है लिखने में या किसी बोलने में, हमने ऑलरेडी पहले भी बताया, तो आप उस त्रुटि को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और हमें उससे हम बेहतर करने और उससे सुधारने के प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।